ऑडियो 6। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आंतरिक उत्कर्ष के 2 सुदृढ़ अवलंबन, चिंतन मनन। आत्मिक प्रगति का भवन 4 दीवारों से मिलकर बनता है। इस तख्त में 4 पाए हैं। चारों दिशाओं के 4 मुखों से निकले हुए 4 वेदों में इसी ज्ञान विज्ञान का वर्णन है। 4 वर्ण, 4 आश्रमों का विभाजन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। इन्हें पहला आत्मचिंतन, दूसरा आत्म सुधार, तीसरा आत्मनिर्माण और चौथा आत्म विकास के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें एक एक करके नहीं वरन समन्वित रूप से संपन्न किया जाता है। रोटी, साग, चावल, दाल का आहार मिला जुला कर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ समय तक दाल ही पीते रहें, कुछ दिन शाक खाकर रहें, फिर चावल खाया करें और बहुत दिन बाद केवल रोटी पर ही निर्भर रहें। स्कूली पढ़ाई में भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास की पढ़ाई साथ चलती है। ऐसा नहीं होता कि एक वर्ष भाषा, दूसरे वर्ष गणित, तीसरे वर्ष भूगोल और चौथे वर्ष केवल इतिहास ही पढ़ाया जाए। धोती, कुर्ता, टोपी, जूता चारों ही पहनकर घर से निकला जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ वर्ष मात्र जूता पहनकर रहें और पीछे जब धोती पहनना आरंभ करें तो उतना ही पर्याप्त समझें तथा जूता, कुर्ता, टोपी को उपेक्षित कर दें। लिखने में कागज, कलम, स्याही और अंगुलियों का समन्वित प्रयोग होता है। एक बार में एक ही वस्तु का प्रयोग करने से लेखन कार्य संभव ना हो सकेगा। शरीर में 5 तत्व मिलकर काम करते हैं और चेतना को 5 प्राण मिलकर गति देते हैं। एक तत्व पर या एक प्राण पर निर्भर रहा जाए तो जीवन का कोई स्वरूप ही ना बन सकेगा। भोजनालय में आग, पानी, खाद्य पदार्थ एवं बर्तन उपकरणों के चारों ही साधन चाहिए। इसके बिना रसोई पक सकना कैसे संभव होगा। आत्म उत्कर्ष के लिए पहला अपनी अवांछनीयताओं को ढूंढ निकालना, दूसरा कुसंस्कारों के प्रति प्रबल संघर्ष करके उन्हें परास्त करना, तीसरा जो सत्प्रवृत्तियां अभी स्वभाव में सम्मिलित नहीं हो पाई हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक सीखने का, अपनाने का प्रयत्न करना, चौथा उपलब्धियों का प्रकाश दीपक की तरह सुविस्तृत क्षेत्र में वितरित करना। यह कार्य समन्वित रूप से संपन्न करते चलने की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं चारों को तत्ववेत्ताओं ने आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के नाम से निरूपित किया है। इन चारों प्रयोजनों को 2 भागों में बांटकर 2-2 युग्म बनते हैं। एक को मनन, दूसरे को चिंतन कहते हैं। मनन से आत्म समीक्षा का और अवांछनीयताओं का परिशोधन होता है। चिंतन से आत्मनिर्माण और आत्म विकास की प्रक्रिया जुटती है। इन दोनों को आत्म साधन का अविच्छिन्न अंग माना गया है। प्रातः काल उठते समय, रात्रि को सोते समय अथवा अन्य किसी निश्चिंत, शांत, एकांत स्थिति में न्यूनतम आधा घंटे का समय इस प्रयोजन के लिए निकाला जाना चाहिए। मनन को प्रथम और चिंतन को द्वितीय चरण माना जाना चाहिए। दर्जी पहले कपड़े काटता है, पीछे उसे सीता है। डॉक्टर पहले नस्तर लगाता है, पीछे मरहम पट्टी करता है। पहले नींव खुदती है और पीछे इमारत चुनी जाती है। यूँ यह दोनों ही कार्य मिले जुले हैं और तनिक से अंतर के साथ प्रायः साथ साथ ही चलते हैं। फिर भी यदि प्रथम द्वितीय का प्रश्न हो तो मनन को पहला और चिंतन को दूसरा चरण कहा जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए पूजा उपचार की तरह कोई विशेष शारीरिक, मानसिक स्थिति बनाने की या पूजा उपचार जैसी साधन सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। चित्त का शांत और वातावरण का कोलाहल रहित होना ही इसके लिए पर्याप्त है। प्रातः सायं का समय खाली ना हो तो सुविधा का कोई अन्य समय निर्धारित किया जा सकता है। आधा घंटे की सीमा भी अनिवार्य नहीं है। यह काम चलाओ मापदंड है। इसे आवश्यकता अनुसार कम या अधिक भी किया जा सकता है, पर अच्छा यही है कि उसमें क्रम समय का निर्धारण करें। नियत समय पर नियमित रूप से अपनाई गई कार्य पद्धति अस्त व्यस्त एवं अव्यवस्थित क्रिया प्रक्रिया से कितनी अधिक,
फलदायक होती है, इसे हर कोई जानता है। आत्मचिंतन वस्तुतः अपने आप की समीक्षा है। अपने दोष दुर्गुणों को ढूंढ निकालने का प्रयास भी इसे कहा जा सकता है। प्रयोगशालाओं में पदार्थों का विश्लेषण, वर्गीकरण होता है और देखा जाता है कि इस संरचना में कौन कौन तत्व मिले हुए हैं। शवच्छेद की प्रक्रिया में देखा गया है कि भीतर के किस अवयव की क्या स्थिति थी, उनमें कहीं चोट या विषाक्तता के लक्षण तो नहीं थे। रोगी की स्थिति जानने के लिए उसके मल, मूत्र, ताप, रक्त, धड़कन आदि की जांच पड़ताल की जाती है। निदान के उपरांत ही सही उपचार बन पड़ता है। ठीक यही बात आत्मविश्लेषणों के संबंध में है। आत्मचिंतन का, आत्म समीक्षा का यही उद्देश्य है। एक सज्जन, शालीन, संभ्रांत, सुसंस्कृत नागरिक का स्वरूप क्या होना चाहिए? उसके गुण, कर्म, स्वभाव में किन शालीनताओं का समावेश होना चाहिए? इसका एक ढांचा सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में खड़ा किया जाए। मानवीय मर्यादा और स्थिति क्या होनी चाहिए, इसका स्वरूप निर्धारण कुछ कठिन नहीं है। दिनचर्या की दृष्टि से सुव्यवस्थित, श्रम की दृष्टि से स्फूर्तिवान, मानसिक दृष्टि से सक्षम, व्यवहार की दृष्टि से कुशल, चिंतन की दृष्टि से दूरदर्शी, विवेकवान, आत्मानुशासन की दृष्टि से प्रखर, व्यक्तित्व की दृष्टि से आत्मावलंबी और आत्मसम्मानी, हर श्रेष्ठ मनुष्य में यह विशेषताएं होनी चाहिए। चरित्र की दृष्टि से उदार और स्वभाव की दृष्टि से मृदुल एवं हंसते हंसाते रहने वाला होना चाहिए। सादगी और सज्जनता मिले जुले तत्व हैं। आंतरिक विभूतियां और बाह्य साधन संपत्तियों का सुव्यवस्थित सदुपयोग कर सकने वालों को सुसंस्कृत कहते हैं। अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को समझने वाले और उनके पालन को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चलने वाले को सभ्य कहा जाता है। ऐसी ही विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति को सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा जा सकता है। मानवता से, मानवीय सद्गुणों से विभूषित व्यक्ति ही मानव समाज का सभ्य सदस्य कहला सकता है। ऐसे सद्गुण संपन्न मनुष्य को मापदंड मानकर उसके साथ तुलनात्मक समीक्षा करने से ही आत्मचिंतन का उद्देश्य पूर्ण होता है। मानदंड न हो तो अपने दोषों और गुणों का कुछ पता ही न चलेगा। दुष्टों से अपनी तुलना की जाए तो जो कुछ हम हैं वह भी आत्मिक श्रेष्ठता की अनुभूति होगी, और यदि अत्यधिक उच्च स्थिति के महामानवों से तुलना की जाए तो सामान्य स्थिति रहते हुए भी अपनी स्थिति असंतोषजनक और गई गुजरी प्रतीत होती रहेगी। नाप तौल के लिए बांट, गज, मीटर आदि की जरूरत पड़ती है। तुलनात्मक आधार अपनाने पर ही समीक्षा संभव होती है, अन्यथा वस्तु स्थिति का निरूपण संभव ही न हो सकेगा। शरीर का तापमान कितना रहना चाहिए, यह विदित रहने पर ही बुखार चढ़ने का, शीत के दबाने की बात जानी जा सकती है। मध्यवर्ती रक्तचाप का ज्ञान रहने पर ही नापने वाला यह बता सकता है कि ब्लड प्रेशर घटा हुआ है या बढ़ा हुआ। इसी प्रकार एक सज्जनता एवं मानवतावादी मनुष्य का जीवन स्तर निर्धारित करने और उसके साथ अपने को तौलने में ही अपनी हेय, मध्यम एवं उत्तम स्थिति का विवेचन, विश्लेषण, निर्धारण संभव हो सकेगा। हम जिन दुष्प्रवृत्तियों के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, उनमें से कोई अपने स्वभाव में सम्मिलित तो नहीं है। जिनके लिए हम दूसरों से घृणा करते हैं, वैसी दुष्प्रवृत्तियां अपने में तो नहीं हैं। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ तो नहीं करते। जैसे उपदेश हम आए दिन दूसरों को दिया करते हैं, वैसे आचरण अपने हैं या नहीं। जैसी कि हम प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा चाहते हैं, वैसी विशेषताएं अपने में हैं या नहीं। ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछने और सही उत्तर पाने की चेष्टा की जाए तो अपने गुण दोषों का वर्गीकरण ठीक तरह हो सकना संभव हो जाएगा। यूं यह कार्य है अति कठिन। हर मनुष्य में अपने प्रति पक्षपात करने की दुर्बलता पाई जाती है। आंखें बाहर को देखती हैं, भीतर का कुछ पता नहीं। कान बाहर के शब्द सुनते हैं, अपने हृदय और फेफड़ों से
कितना अनवरत ध्वनि प्रवाह गुंजित होता है, उसे सुन ही नहीं पाते। इसी प्रकार दूसरों के गुण अवगुण देखने में रुचि भी रहती है और प्रवीणता भी, पर ऐसा अवसर कदाचित ही आता है जब अपने दोषों को निष्पक्ष रूप से देखा और स्वीकारा जा सके। अब आमतौर से अपने गुण ही गुण दिखते हैं, दोष तो एक भी नजर नहीं आता। कोई दूसरा बताता है तो वह शत्रुवत प्रतीत होता है। जिस कार्य को कभी भी ना किया हो वह बन ही नहीं पड़ता। आत्मसमीक्षा कोई कब करता है, अस्तु वह प्रक्रिया की कुंठित हो जाती है। अपने दोष ढूंढने में काफी कठोरता बरतने की क्षमता उत्पन्न हो जाए तो वस्तु स्थिति समझने और सुधार के लिए प्रयत्न करने का अगला चरण उठाने में सुविधा होती है। दोष दुर्गुणों के सुधारने के लिए अपने आप से संघर्ष करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। गीता में जिस महाभारत का उल्लेख और जिसमें भगवान ने हठपूर्वक जो कार्य नियोजित किया था वह अंततः संघर्ष ही था। भगवान के अवतरण में अधर्म के नाश और धर्म के संस्थापन की प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। अवतार इसी प्रयोजन के लिए होते हैं। अंतःकरण में जब भी भगवान अवतरित होते हैं तब विचार और व्यवहार के साथ लिफ्ट कर संबंधियों जैसी प्रिय लगने वाली असुरता से लड़ने के लिए कटिबद्ध होना पड़ता है। हर अवतार को असुरों को परास्त करने और देवत्व को जिताने का कार्य अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को वैयक्तिक जीवन की दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन कह सकते हैं। ईश्वर की दिव्य ज्योति जिस भी अंतरात्मा में प्रकट होती उसमें प्रथम स्फुरना यही होगी कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में दुष्ट दुर्बुद्धि छिपी पड़ी है और दुष्कर्मों के लिए ललचाती है उसे ताड़का सुपर्णखा पूतना की तरह निरस्त कर दिया जाए। बुरे विचारों को अच्छे विचारों से काटा जाता है और बुरी आदतों के स्थान पर नई आदतों को अभ्यास में लाना पड़ता है। इस कार्य में एक प्रकार से अंतः युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। यह परिवर्तन अनायास ही इच्छा मात्र से हो सकना संभव नहीं। प्रचंड मनोबल और संकल्प शक्ति का उपयोग करने से ही यह हेर फेर होता है। विष को विष से मारा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है और चांटे का जवाब घूंसे से दिया जाता है। सेना के साथ सेना लड़ती है। टैंक तोड़ने के लिए तोप के गोले बरसाने पड़ते हैं। संघर्ष में समतुल्य बल का प्रयोग करना पड़ता है। मस्तिष्क में भरे हुए कुविचारों को सद्विचारों से काटना पड़ता है। निकृष्टता की ओर आकर्षित करने वाले वातावरण के प्रभाव को निरस्त करने के लिए उत्कृष्टता के लोक में अपने को पहुंचाना होता है। यह कार्य स्वाध्याय और सत्संग की सहायता से ही संभव हो सकता है। अपने समीपवर्ती लोग प्रायः स्वार्थपरता और निकृष्टता की दिशा में प्रेरणा देते हैं। इसका प्रतिद्वंदी वातावरण इर्द गिर्द कठिनाई से दिख पड़ेगा। ऐसी दशा में यही उचित है कि श्रेष्ठ सज्जनों के महामानवों के विचार उनके सदग्रंथों के सहारे पढ़ने ग्रहण करने का प्रयत्न करें। उनके जीवन चरित्र पढ़ें और आदर्शवादी प्रेरणाप्रद प्रसंगों एवं व्यक्तियों को अपने सामने रखें। उस स्तर के लोग प्रायः सत्संग के लिए सदा उपलब्ध नहीं रहते। यदि होते भी हैं तो उनके प्रवचन और कर्म में अंतर रहने से समुचित प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी दशा में सरल और निर्दोष तरीका यही है कि ऐसे सत साहित्य का नित्य नियमित रूप से अध्ययन किया जाए जो जीवन की समस्याओं को सुलझाने, ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता हो। ऐसा साहित्य न केवल पढ़ा ही जाए वरन प्रस्तुत विचारधारा को व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए उत्साह भी दिखाया जाए और सोचा जाए कि इस प्रकार की आदर्शवादिता अपने में किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए योजनाएं बनाते रहा जाए और परिवर्तन काल में जो उलट फुलट करनी पड़ेगी उसका मानसिक ढांचा खड़ा करते रहा जाए। यही है आंतरिक महाभारत की पृष्ठभूमि। प्रत्यक्ष संग्राम तब खड़ा होता है जब अभ्यस्त गंदे विचारों को उभरने न देने के लिए कड़ी नजर रखी जाती है और जब भी वे प्रबल हो रहे हों तभी उन्हें कुचलने के लिए प्रतिपक्षी सद्विचारों की सेना सामने ला खड़ी की जाती है।
व्यभिचार की ओर जब मन चले तो इस मार्ग पर चलने की हानियों का फिल्म चित्र मस्तिष्क में घुमाया जाए और संयम से हो सकने वाले लाभों का उदाहरणों का सुविस्तृत दृश्य आंखों के सामने उपस्थित कर दिया जाए। यह कुविचारों और सद्विचारों की टक्कर है। यदि मनोबल प्रखर है और न्यायाधीश जैसा विवेक जागृत हो तो कुविचारों का परास्त होना और पलायन करना सुनिश्चित है। सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। आसुरी तत्व देखने में तो आकर्षक और प्रबल प्रतीत होते हैं, पर जब सत्य की अग्नि के साथ उनका पाला पड़ता है तो फिर उनकी दुर्गति होते भी देर नहीं लगती। काठ की हांडी की तरह जलते और कागज की नाव की तरह गलते हुए भी उन्हें देखा जा सकता है।